सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जी अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ पर आज लाहौर में मौजूद हूँ और लाहौर में मौजूदगी की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मैं यहाँ आस्ताना हज़रत मियाँ मीर साहब पे इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं उनके सज्जाद रशीद पीर सैयद हारून अली गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पीर साहब, यहाँ आने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाना जाए, थोड़ा सा जो यहाँ ज़ायरीन आते हैं उनके बारे में जाना जाए, थोड़ा सा ये जाना जाए कि अब ये औकाफ के अंदर आने लगा है। अब औकाफ के अंदर तो थोड़ा सा ज़रा बताएं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताइए। हज़रत मियाँ मीर वाला पीर रहमतुल्लाह अलैह, आप असल में आपका ये आबाई शहर नहीं है पंजाब या लाहौर, ठीक है। आपका ताल्लुक सिंध की धरती से है। अच्छा। सेवस्तान यानी सेवन के गिर्द जो पहाड़ हैं, सेवन से कुछ फासले पे, हाँ। आप वहाँ से आप ताल्लुक है। अच्छा, तो मतलब ये यहाँ के लोकल नहीं थे? यहाँ के लोकल नहीं थे। वहाँ पे आपके जो मुर्शिद थे हजरत खजर सेवस्तानी, अच्छा, उनके साथ आप 7 साल उन पहाड़ों में रहे। ठीक है। और फिर मुर्शिद के हुक्म पे उन्होंने हुक्म दिया कि लाहौर चले जाओ। तो लाहौर आ गए माँ से इजाज़त लेकर, तो फिर आप लाहौर आ गए। 25 साल की उम्र में आप लाहौर आ गए थे। अच्छा, कितनी बड़ी बात है कि माँ से इजाज़त लेने के बाद आप लाहौर तशरीफ। ये कब की बात है? ये आपके, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके विसाल को तकरीबन 400 साल हो गए हैं, और यानी ये तकरीबन 450 पौने 500 साल के दरमियान की बात है। वहाँ से ट्रैवल किया और यहाँ आने के लिए। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। लाहौर एट दैट टाइम एक बहुत बड़ा इल्मी मरकज था कि वहाँ से सफ़र करके तो लोग यहाँ पे आ रहे। इसका मतलब है कि लाहौर की इस लिहाज से कुछ शोहरत थी, बिल्कुल थी। और आपने यहाँ पे आके 25 साल की उम्र में आप यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपनी दीनी तालीम को मुकम्मल किया। और फिर लाहौर ही में ये जिसे जो मशहूर है अब आजकल अनारकली बाजार उसे कहते हैं, उस इलाके में वहाँ पे आपको हुजरा होता था। अनारकली में? जी, वहाँ पे आपको हुजरा होता था। अच्छा, ये सारी हिस्ट्री है जो हम आपको सुबह सुबह बता रहे हैं, मॉर्निंग शो है, सुबह सुबह बता रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ऐसा सफ़र बहुत खूबसूरत होता है। तो आप भी बस आज, और मौसम बड़ा हसीन है, शाम के वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये देख लीजिए, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, शाम के वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आई रियली होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे, इस हिस्ट्री के इस स्टोर को। तो अनारकली हुजरा हुआ, हुजरा होता था। दरे रावी पे आप जाया करते थे, वहाँ भी इबादत भी करते थे, कपड़े भी धोते थे। और ये जो इलाका था ये बागात पे मुश्तमिल इलाका था। ये वाला इलाका जहाँ हम हैं, जहाँ इस इलाके का नाम क्या है? ये इलाका एट दैट टाइम ये था मौज़ा हाशिमपुरा। और डुड्डी राजपूत कौम जो थी ना, डुड्डी, वो उनकी सब कास्ट थी, वो यहाँ के नेटिव्स थे। ओके। वो यहाँ पे रहते थे। ठीक है। आप अक्सर अपने जो आपके खुलफा थे उनके साथ आप यहाँ की तन्हाइयों को पसंद करते थे और यहाँ के आप रियाजत करते थे, इबादत करते थे, यहाँ पे आप अपना वक्त जो है वो गुजारा करते थे। तो आपने इस जगह को पसंद कर लिया। ठीक है। फिर जब बादशाह जो हैं, इसलिए आपको शहनशाहों का पीर भी कहते हैं, आपकी जहांगीर बादशाह से मुलाकात रही, तो पहली मुलाकात उसने की तो उसके बाद उसने कहा वो ख्वाहिश, आपने कहा एक ख्वाहिश ये है कि दोबारा मुझे ना बुलाना। अच्छा। हाँ, ये इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी बात है कि जहांगीर बादशाह वक्त आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई ख्वाहिश। जी। तो मियाँ मीर साहब कहते हैं कि दोबारा मुझे ना बुलाना। दोबारा मुझे ना बुलाना। क्या वजह? इसलिए कि फकीरी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। उनकी नज़र में ये सोना चांदी, ये सारा कुछ जो है, ये और जवाहिर और ये खिलत फाखिरा, ये सब कुछ ये क्या बात है, ये क्या सब कुछ फना है, ये दुनिया का माल है, ये यहाँ पे नहीं रहना। वो सफर जो अंदर का होता है, जब वो शुरू हो जाए तो फिर बाहर के सफर की अहमियत नहीं, हकीकी नजर आ जाती है। वो अहमियत नहीं होती, ये इस चीज की अहमियत नहीं है। शाहजहां आपका बहुत अकीदतमंद था। अच्छा। वो अपने चारों बेटों को लेके इधर उधर आता रहा,
बल्कि एक मरतबा उसने चारों बहुत काबिल बेटे जी, जिन्होंने बाद में जो अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ हैं, ये चारों बेटे जो थे बहुत काबिल जब थे। उसने औरंगजेब और दारा शिकोह के दरमियान में से एक को सिलेक्ट करना था, तो वो बड़ा दिलचस्प वाकया है। मैं अगर रुक जाऊं, ये डिस्टर्बेंस अगर जी जी नहीं, आप बोलिए, लाइव है, जी। चला जाएगा अभी, इसको काटिएगा मत, ऐसी रखिए, बिल्कुल ऐसी रखिए। वो बड़ा दिलचस्प वाकया, अपने वो दो बेटों को लेकर आया, औरंगजेब को और दारा शिकोह को मियां साहब के पास। तो शाहजहां वो बीमारी में भी आता था, इस तरह से वो अक्सर आता था। तो वो मियां मीर साहब के पास ना 2 रोटियां पड़ी थी नाश्ते की। आपने कुछ नाश्ता किया था, तो वो कुछ नाश्ता काफ़ी पहले किया था, तो देर हो चुकी, सूख चुकी थी रोटी। अगर आप इजाज़त दें, मैं ज़रा बता दूं अपने ऑडियंस को, आई एम श्योर कि आप मुग़लों की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, लेकिन मुग़ल बादशाहत में या किसी भी बादशाहत में हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद वली-अहद कौन बनेगा, वली-अहद के बाद जानशीन कौन होगा, बादशाह कौन बनेगा, शहंशाह कौन बनेगा। शाहजहां को भी बहुत सारी चीज़ों का सामना था उन 4 बच्चों में से चुनने का, और फिर उन 2 बच्चों में से चुनने का कि कौन बनेगा उसके बाद शहंशाह, क्या दारुशुको बनेगा या औरंगजेब आलमगीर बनेगा। ये सवाल लेकर आया था। तो वो नाश्ता जो सुबह को किया हुआ था, उस नाश्ते में 2 रोटियां जो थी वो एक्सेस थी, जो पड़ी पड़ी सूख चुकी। अच्छा। वो जैसे ही बादशाह आया, हाल अहवाल हुए, मियां मीर साहब ने वो रोटियां पेश कर दी बच्चों को। ठीक है। तो दारा शिकोह ने थोड़ी सी खा के, सूखी थी, शहजादा था, उसने वो छोड़ दी। तो औरंगजेब ने क्या किया कि उसने वो जो उसके सामने पड़ी थी वो भी खा गया, और जो दारा शिकोह की बची हुई थी वो भी खा गया। उसके बाद सवाल किया शाहजहां ने कि मैं हाजिर इसलिए हुआ था कि इनमें से आपकी फरासत के मुताबिक किसको मैं अपना वली, मेरे बाद बादशाह किसे होना चाहिए। तो आप कहने लगे कि वो तो फैसला हो चुका है। वो कैसे? कहना वो अपने हिस्से की भी खा गया और उसके हिस्से की भी खा गया। वो तो फैसला हो चुका बड़ा है। क्रिटिकल पॉइंट है ये हिस्ट्री का, हम इसमें डिस्कशन में बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। इसको टच नहीं करूंगा, ठीक है? बहुत, मैं इसकी सेंसिटिविटी से आगाह हूँ। नहीं सेंसिटिविटी, लेकिन ये एक फैक्ट है। जी, फैक्ट, ये एक फैक्ट बिल्कुल है कि फैक्ट। दारा शिकोह फिर उसके बाद आपका कीदतमंद हो गया, और लेकिन आप चूंकि हर किसी को मुरीद नहीं किया करते थे। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ पर एक गांव भी है मियां मीर साहब का? जी, वो फिर जो हाशिमपुरा मैंने आपको बताया था, वो जहाँ पर वो पहले रहा करते थे, वो जहाँ पे नहीं, हाशिमपुरा में डूडी राजपूत रहा करते थे। मियां मीर साहब तो अनारकली में रहा करते थे। अनारकली, ओके। तो जब फिर आप यहाँ पे आए, आपका मदफन बन गया, और आपके खुलफा फिर यहीं पे इर्द गिर्द जो है वो रहने लग गए। ठीक है। फिर उसका नाम जो है, गाँव का नाम ही वक्त के साथ वो मियां मीर बन गया, मियां मीर गाँव हो गया। एक जो चीज़ जो सबसे बड़ी जो मैं आपके इसमें लाना चाहूँगा, आप गुरु अर्जन देव के कहने पे आप गए, अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल, उसका आपने अब यहाँ पर हम रुकते हैं, यहाँ हम रुकते हैं, फाउंडेशन स्टोन, यहाँ हम रुकते हैं, यहाँ हम रुकते हैं, यहाँ हम रुकते हैं, वारियत के मुंह पे तमाचा, यहाँ हम रुकते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें शेयर करनी चाहिए एक दूसरे से, बात तो कम से कम करनी चाहिए, बात में इंसान का जहन खुलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी बात को भी समझने के लिए जहन से ज़्यादा दिल की वसअत की ज़रूरत होती है। अगर आपका दिल बड़ा है तो आपका जहन उसको कबूल कर लेगा, लेकिन अगर आपका दिल छोटा है तो इवन आपका जहन माने भी आप उस बात की गहराई को समझने से कासिर होंगे या उसको मानने से इनकार कर देंगे। आज का शो बहुत डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैं मियां मीर साहब के दरबार पे हूँ। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, उसके बाद अंदर चलूँगा, दिखाऊँगा, कुछ ज़ायरीन हैं जिनसे हम बात करेंगे, आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कौन कौन से अक़ीदतमंद आते हैं, कौन कौन सी हाजात लेके आते हैं, और फिर यहाँ आने के बाद किस तरह से मांगते हैं, क्या मांगा जाता है, क्या उनकी हाजात पूरी होती हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Once again जी, वेलकम बैक। और बात हो रही थी गोल्डन टेम्पल की। ये मैं बता दूं कि जिस जगह हम खड़े हैं तकरीबन 400 साल इस जगह को बने हुए हो चुके हैं। आसार कदीमा में अभी आती है। ये जो मस्जिद है यहाँ पर जुमे की नमाज होती है और ये भी उसी वक्त की बनी हुई मस्जिद है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं मियाँ मीर साहब की मस्जिद कहलाती है और ये उसी ज़माने की बनी हुई मस्जिद है। और बाकी ये तमाम चार दीवारी जो है ये भी सब उसी ज़माने की है। ये जो आप मज़ार देख रहे हैं ये भी तब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे दारुशुको ने तामीर करवाया, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया। वल आलम बिस्सवाब, हकीकत क्या है नो वन नोज़। लेकिन ये बातें हैं ईदर वन ऑफ देम, बिकॉज दोनों ही आपके पास आए थे और मियाँ मीर साहब के मोतक़िद हुए दारुशुको, लेकिन आपने कभी उन्हें मुरीदी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन दारुशुको ने उसके बाद मियाँ मीर साहब से मोहब्बत का सिलसिला जारी रखा और मुसलसल उनके पास आते रहे। और साथ साथ ये चार दीवारी का प्लान जो है ये सब उन्हीं का दिया हुआ है और ये जो चीज़ें बनी ये सब उन्होंने ही बनाई। मियाँ मीर साहब पे ये जो दरख्त हैं ये भी कितने कितने 100 साल पुराने होंगे? ये मेरे पास एक इस वक्त तस्वीर वो मौजूद नहीं, मेरे वालिद साहब के पास पड़ी हुई है। वो तस्वीर है 1920 के लगभग की, माशाअल्लाह 20-22 के बरस के करीब हो गए, 100 बरस के करीब। उस तस्वीर में ये जो दरख्त हैं ये इनके तने इतने मोटे नहीं हैं। अच्छा, मतलब अब ये लगे हुए हैं, इनके तने इतने मोटे नहीं हैं। उसमें वो मेरे परदादा जो हैं वो जुमे की नमाज के लिए जो है वो आ रहे हैं तो उधर से तस्वीर खींची गई उस तरफ से। अच्छा। छुप के खींची गई थी, वो तस्वीर खिंचवाते नहीं थे। अच्छा। तो वो छुप के जो है वो वाला जो दरख्त है वो भी उसे भी इतना अरसा वो उस तस्वीर में आया नहीं ना हुआ। अच्छा। तो ये उस तस्वीर में आए हुए 1920 का 1920 में ये थे तो पता नहीं कब से होंगे। हाँ, तो यानी एटलीस्ट जो है आप इनको 100 साल तो कह सकते हैं। 100 साल आप एक सदी का किस्सा है इस दरख्त का। 400 साल 450 साल इस जगह को बने हुए हो गए। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह भी आए थे यहाँ पे। अच्छा, ओके। उस दरवाजे से वो दाखिल हुए, ठीक है, घोड़े पे सवार। और वो लूटमार का दौर था, अभी महाराजा की पूरी तरह से गिरफ्त भी नहीं हुई थी, लेकिन लाहौर पे कब्जा बहरहाल था उनका। तो वहाँ पे ये जहाँ पे एक लड़का फिर रहा है तो उस मकाम पे जब उनका घोड़ा पहुँचा तो रवायात में है कि वो घोड़ा सीखपा हो गया। वो महाराजा जो है वो गिर पड़े, दोबारा कोशिश की, दोबारा घोड़ा जो है वो गिर गया। फिर वो नादिम हुआ कि मैं तो अपने गुरुओं की जो सीरत है उसके खिलाफ करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको लूटने आ रहा हूँ, मैं ये चांदी सोना जो चढ़ा ये उतरवाने आ रहा हूँ, ये सब कुछ। फिर उसने सब कुछ ऐसे ही रहने दिया और सालाना जो है वजीफा तो यहाँ अंदर चांदी सोना भी चढ़ा, ये चांदी चढ़ी हुई है दरवाजे पे सारी। अच्छा, ये खालिस चांदी, खालिस चांदी, ये खालिस चांदी। अच्छा, ये भी हिस्ट्री है, देख लीजिएगा कि दरवाजे पे ये जो सब कुछ आपको नजर आ रहा है ये मरकजी चांदी है, दरवाजा अस्माउल हुस्ना जो है वो लिखे हुए हैं। अच्छा, ये खालिस चांदी। अच्छा, यहाँ कौन कौन सी हाजात लेके लोग आते हैं? हाजात है, जैसा ज़र्फ है वैसी हाजत है। क्या बात है, जैसा ज़र्फ है वैसी हाजत। ठीक, लेकिन क्या देखते क्या, मुझे सबको समझाना भी तो। देखें, पहली चीज़ तो ये कि लोग इनको वसीला मान के आते हैं, ठीक है, कि ये लोगों की हाजात अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं, इनसे दुआ कराने के लिए आते हैं। क्योंकि अक़ीदा ये है कि ये हस्तियाँ अपनी कब्रों में ज़िंदा मौजूद हैं, अक़ीदा ये। तो जब ये अक़ीदा होगा कि ये हस्तियाँ अपनी कब्रों में मौजूद हैं तो फिर इनसे हम सिफारिश ही करवा रहे हैं। इनकी इबादत नहीं होती, इनसे यहाँ इबादत नहीं होती, शिर्क नहीं होता, इनका वसीला इख्तियार किया जाता है और कि इनकी दुआ हमारी दुआ में शामिल हो जाए। एक मुक़द्दस जगह पे आके दुआ करना, इस कॉन्सेप्ट से। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं मियाँ मीर साहब के दरबार की
और अब हम जब दाखिल हो रहे हैं, जहाँ दाखिल हो रहे हैं, इस दरवाजे पे सारी चांदी जो है वो चढ़ी हुई है। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है, मैं सही कह रहा हूँ? जी ये मरकज़ी दरवाज़ा। और हम अंदर दाखिल होते हैं। आप चलिए प्लीज़। अल्लामा मोहम्मद सईद कादरी। आप यहाँ कब आते हैं? मैं काफ़ी देर से आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं इधर, मेरी रिहाइश इधर मुगलपुरे में है, क्योंकि हमारे ये इलाके के अफसर हैं यूं मिस्र का तो मैं सरकार के यानी कि बातन की दुनिया है मेरी। मैं इस लिहाज से मैं आता हूँ क्योंकि मुझे हुक्म है कि यहाँ आप हाजिर दिया करें। और ये मैंने शाह साहब से काफ़ी दफ़ा यानी कि मेरी ज़ियारत हुई है, मैंने खिताबात सुने इनके, मगर अभी मैंने इनको देखा और मैं हाज़िर हुआ, इनकी बात हुई मेरी। मैंने कहा ये ज़मीन जो चबूतरा बना हुआ है, मैंने बरी इमाम से लेकर शेवन शरीफ तक गया हूँ, भी बाबा गया हूँ, मैंने ये ऐसे जैसे सरकार का रोज़ा है मियाँ मीर सरकार बाला पीर रहमतुल्लाह अलैह का, मैंने नहीं देखा। और ये मैंने इसीलिए उनसे गुजारिश किया मुझे राज बताएं ये क्या चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ यहाँ आपका नाम? इफ्तिखार अहमद। आप यहाँ कब आते हैं? मैं डेली आता हूँ, मेरा घर बस इनसे प्यार है, ये निस्बत है। अच्छा। मेरे पीर मुर्शिद हैं, इनके गद्दी नशीन चंद पीर सरकार का आलम लगा हुआ है, सामने उनका आस्थान। तो क्या कुछ मांगते हैं आके यहाँ? बस इनसे प्यार है, इनको नमाज पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, इनकी दुआएं हैं हमारे साथ, इनकी बहुत ज़्यादा हमारे पास फैज़ है इनका। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार से। याद रखिएगा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रही हैं आप यहाँ? मियाँ मीर सरकार की हाजिरी दे रहे। आप यहाँ रोज आती हैं? हाँ, सुबह आनी है, रात 10 बजे जानी है, कदे 9 बजे चले जानी है। क्यों? बेटा सी एक, उन्होंने जहर दे के मार दिता। 5 महीने तो बाद मियाँ नूं दिल का अटैक हो गया, वो मर गया। वो ज़ारा नहीं भैन भरा लागे नहीं लगन देंदे, सरकार ने आनी है कोई 100 दे जाता, कोई 500 दे जाता, बच्ची बीमार है, किराया देना पैंदा खान का, सरकार दिंदे ने भला जेरे दे के जाते ने, गुजारा करनी है। कोटियां च कम नहीं होंदा मेरे को, दोली लत्तां दे ऑपरेशन होए, कमाने वाले कोई नहीं, मियाँ भी बहुत हो गया बेटा। इन्होंने ये कहा है, रोइए मत। इन्होंने ये कहा है कि इनके मियाँ भी फौत हो चुके हैं, बेटे को 5 महीने पहले जहर दे के मार दिया गया, मियाँ को हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए, बेटी इनकी बीमार है, कोई कमाने वाला नहीं है। यहाँ पर आती हैं, मियाँ मीर साहब की झाड़ू देती हैं, कोई 100 दे के कोई 500 दे जाता, कोई 50 दे जाता, जाके खर्चा देनी है, बिल भी आ जाता, वो भी देनी है, किराया भी देनी है, टाइम पास हो जाता। सरकार दे सुबह आनी है, शाम नूं जानी है। सारी दिहाड़ी बारिश विच लोकी अंदरों अंदर ही सी, जिन्नियां बिठा मैं बारिश विच 1 मिनट नहीं खलोती, उधर भी फेरे सारे। ओ अल्लाह मेरी, कह रहे हैं बारिश में भी काम करती हैं, धूप में भी काम करती हैं, सर्दी में भी काम करती हैं। यह मैं इतने बैठी वेली ज्यों आनी है ना, मैं वापर हाथ च रखनी, वापर चाहनी, मैं चारू पा देनी, मैं कहनी अल्लाह नूं एहो मंजूर है। तरस खांदे ने बच्चे, मैनू दे जाते ने खर्चा, तो मैं ला के खानी है। मैं बड़ी दुखी बेटा, अल्लाह ताला दया करे। क्या ये एपिसोड इसलिए थी कि मैं हनीफा से मिलूं? क्या ये एपिसोड इसलिए थी? ये सारा दिन काम करती हैं, सुबह से रात 10 बजे तक। कितने अल्ताफ कलोनी एयरपोर्ट लागो मैं पैदल चल के आनी, 1 महीना होया मेरे पैरों की जुत्ती टुटी, सोने सरकार मैं जुत्ती नहीं लै सकती, जरा 200-300 लभे घर का जाके मैं खर्चा चलानी, एक जुत्ती नहीं मैं लै सकती, नंगे पैरी मैं आनी है। कितने अल्ताफ कलोनी एयरपोर्ट लागो, उतो किसी टाइम मैं पैदल ही आ जानी, मेरे को किराया नहीं होता। कह रही हैं कि अल्ताफ कॉलोनी से मेरे पास अगर किराया नहीं हो, एयरपोर्ट के पास है अल्ताफ कॉलोनी, तो मैं वहाँ से पैदल आती हूँ। और मेरी जूती टूटी भी थी तो मैंने उसको भी नहीं सिलवाया, वो घर जाके मैं पैसे दे देती हूँ। घर में और कोई है? मैं आया, मेरी बेटी है जेरी 9
ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੱਠ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਯਤੀਮ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣੀਆਂ ਨਾ 3 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ कोई नहीं सुनता सरकार दे डर एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर हम रोकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इनकी इमीडिएट नीड तो हम अभी टेक केयर कर रहे हैं, मैं इसको टेक केयर करूँगा और इनका वजीफ़ा जो है वो मैं अपनी तरफ से दूंगा, लेकिन इनको मैं अपने शो में बुलाना चाहूँगा, बस यही शो है। साडे बुत खाने विच हुजूर वसे साकू नेड़े तैकू दूर वसे अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। रीज़न आपको मेरा बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ उसे मिस्री शाह साहब का मज़ार कहते हैं। ये मिस्री शाह साहब पूरी आबादी के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे मुल्क से लोग आते हैं, मेनली कराची से आते हैं और अंदरूनी सिंध से आते हैं, लेकिन पूरे मुल्क से लोग आते हैं और यहाँ आके अपनी मन्नतें मानते हैं। कहना ये है कि कुछ लोग यहाँ पर आके धागे बांधते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आके ताले लगाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर आके चराग जलाते हैं। कहना यह है कि अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो धागे टूट जाया करते हैं, ताले खुल जाया करते हैं और चराग जलाना होता है। यहाँ पर ये जो आप एक राउंड सा देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग ज़ियारत करके आते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद अपने हाथों से इन बेज़बान परिंदों को खाना खिलाते हैं। अकीदा और मानना ये है कि इनका पेट भरने से रिस्क में आसानी होती है। आज की सुबह हम ऐसी ही कॉन्सेप्ट के नाम कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको कुछ सोचने पे मजबूर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ, फैसला आप पे छोड़ूंगा। यहाँ बेशुमार ऐसे लोग आते हैं जिनका ये अकीदा है कि अगर वो इस मज़ार पे आएंगे और मानेंगे तो उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं, बहुत नॉर्मल से लोग भी होते हैं, वो लोग भी होते हैं जिनके पास ज़िंदगी की सारी आसाइशें मौजूद हैं और वो लोग भी होते हैं जिनके पास ज़िंदगी की कोई आसाइश नहीं है। यहाँ पर एक अजीब रिवाज और भी होता है, उसे यहाँ का मलंग कहा जाता है। वो इस तरह से लोटा करते हैं ज़मीन पे कलाबाजी खाते हुए वो ट्रैवल करते हैं लोग। सवाल यह है कि आज मैं इस मज़ार पे हूँ तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली एक कप चाय बनाएंगे और आज थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी तारीख़ मैं आपको इस मज़ार की बताऊंगा। फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा जो इस मज़ार के मुतवली हैं, जो इस मज़ार को हैंडल करते हैं, जो यहाँ के रखवाले हैं, उनसे मिलवाऊंगा, कुछ बातचीत करेंगे। अब रेस्ट ऑफ इट इज़ ऑल योर्स। आइए चलते हैं। ये आप देख लीजिए, जगह देख लीजिए, ये बिल्कुल मेन हब, शहर के हब के अंदर वाक़ है, बिल्कुल मेन हब के अंदर वाक़ है। यहाँ बेशुमार लोग हैं, कुछ लोग यहाँ दूर दराज सिंध से आए हुए हैं और कुछ हैदराबाद से आए हुए हैं, कुछ पंजाब से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं बोलेंगे आप? नाम क्या है? नाहिद। नाहिद, कहाँ से आई आप? जूना मार्केट से। जूना मार्केट से? जूना मार्केट से। ये सिंध से नहीं आएंगे, जूना मार्केट से हैं और बता रहे हैं जूना मार्केट से आने के बाद ये आप क्या मन्नत मांगने आएंगे? नहीं, मुन्ने को सलाम कराने लाएंगे। किसको? मुन्ना है ना। आपका मुन्ने का नाम क्या है? मोहम्मद सैफ। ये मोहम्मद कैफ है। ये मोहम्मद सैफ है और ये मोहम्मद कैफ है। मोहम्मद सैफ को सलाम करवाने लाएंगे ये, और मोहम्मद कैफ को इनको सलाम करवाया था जी। तो आपकी औलाद मन्नत के बाद हुई थी? नहीं, अल्लाह का शुक्र, 3 बच्चे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर एक दुकान से रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले इस दुकान में कुछ चीज़ें मिली हैं जो मैंने ख़रीदी हैं, जिनमें से एक ये अल्लाह का लॉकेट है जो मैंने लिया और मुझे बहुत पसंद आया है और इसे मैं पहन रहा हूँ और ये मेरे साथी है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर खानबाज की दुकान है, खानबाज से बात करते हैं। भाई ज़रा थोड़ा सा इस तरफ होंगे, खानबाज से बात कर लो। कब से हैं आप खानबाज साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से हैं आप यहाँ पे? कम से कम 15-17-18 साल से तकरीबन। तो आप बड़े यहीं पर हुए? जी। अच्छा, जब आए थे, जब शुरू वालिद के साथ छोटे आते थे, छोटी उम्र में हम वालिद के साथ आते थे, दुकान थी हमारी यहाँ पे। तो
के साथ, अब्बू के साथ कभी कभी ऐसे घूमने के लिए आ जाते थे। तो जब से होश संभाले तो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो यहीं पर बैठे हुए हैं? जी। अच्छा, और रोजाना दिन में कितनी चादरें चली जाती हैं अंदाज़न? तो वो तो कभी कभार, जैसे जुमेरात हो गया, इतवार या जुम्मा, ये 2-3 दिन काफ़ी रश होता है। ठीक है। तो उस दिनों में थोड़ा होता है हिसाब, जैसे कि चादरें अच्छी खासी। उर्स वाले दिनों में हो गया, जैसे 25 ज़िलहज को उर्स शरीफ है, 5 दिन का उर्स होता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह होता है कारोबार हमारा। अच्छा, किस किस्म के लोग देखते हैं? कौन कौन से लोग आते हैं यहाँ पर मन्नत मांगने? यहाँ पे तो हर किस्म के लोग आते हैं। यहाँ पर कितने साल से लोग आ रहे हैं? आप तो 15-20 साल से हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ परमानेंट है? परमानेंट तो इधर ये से जैसे मलंग हजरात है, वो उनके लिए भी इधर कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, जैसे हैं बस वो रुकते हैं, अपना दिन में काम वाम करके चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खान बाज साहब ने बताया है कि ये यहाँ 15-20 साल से हैं और ये यहाँ पर बड़े हुए थे, अपने फादर के पास ये आया करते थे उस जगह। यही दुकान थी आपकी उस वक्त? नहीं, उस वक्त अंदर थी। अंदर थी, अब बाहर? ये बाद में बनी। ओके, तो ये उस वक्त अंदर इनकी दुकान थी, अब इन्होंने आके बाहर इस दुकान को बनाया है। लोग अक्सर आते हैं, लेकिन ज़्यादा कारोबार जो यहाँ होता है, जिसमें चादरें चढ़ाई जाती हैं या ख़रीदी जाती हैं, वो उर्स के दिनों में होता है, जो कि 5 दिन का उर्स होता है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, लेट्स सी कि कुछ और हम अंदर से क्या फाइंड करते हैं। एक बात यहाँ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर किसी को रात रुकने की इजाज़त नहीं है। किसी हद तक अच्छा है, और कहीं ना कहीं इसका कोई एक नेगेटिव पहलू भी है। नेगेटिव पहलू ये है कि वो ज़ायरीन या वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो यहाँ पर आके कहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं। वो भी आते हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, और वो भी आते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की बसेस में आते हैं। तो दोनों किस्म के लोग आते हैं। लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। अंदर इनकी जितनी भी मन्नतें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। आई ऑनेस्टली बिलीव कि ये सब अकीदे का मसला होता है, लेकिन बाकी सोच आपकी है। अंदर चलते हैं, आइए। अच्छा जी, मैं मिसिर शाह साहब के दरबार में इस वक्त दाखिल हो रहा हूँ। उसका जो बैरूनी हाथा है उसके अंदर मैं दाखिल हो चुका हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आप मेरे अतराफ़ में देख रहे होंगे। नदीम, ये साइड की भी दुकानें ले लेना, और इन्हीं में से एक दुकान से मैंने ये जो अल्लाह का लॉकेट है वो मैंने लिया है। यहाँ पर चादरें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। कब से, कितने साल से आप यहाँ हैं? तकरीबन 35 साल से। 35 साल से? जी हाँ। तो आप यहीं बड़े हुए? तो हमारे नाना इधर के गद्दी नशीन थे सरकार के। अच्छा, हम उनके नवाज से। अच्छा, ओके। तो आप यहीं रहते हैं? यहीं पे कारोबार यहाँ पे करते हैं, रियाज गुजरी में। आज रिहाइश गुजरी के अंदर। तो सुबह कितने बजे दरबार खुल जाता है? सुबह तकरीबन ये फजर की नमाज के बाद। और ये 7 दिन जारी रहता है? शुक्र है अल्लाह का। और कब बंद कब होता है? रात को 10:30 बजे। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, मन्नतें जो मानने आते हैं, वो किस किस्म के कौन कौन सी मन्नतें होती हैं नॉर्मली? तो लोगों का ये मन्नत ऐसा होता है, जैसा ये दरबार पे आते हैं, हर इंसान अपना ये अकीदा लेके आता है। तो आपको अगर औलाद का अकीदा है तो आपको अल्लाह पाक औलाद देता है। किसी का कारोबार नहीं होता है, उस हिसाब में आ जाता है। कोई अपना जो है ना शादी के चक्कर में आता है, कोई परेशान होते घर पे, उस चक्कर में आ जाते हैं। यानी कि अक्सर जो लोग परेशान आते हैं ना, इस वजह से आते ताकि अल्लाह पाक इनका किसी बाबा के दरबार पे, जो मिस्री शाह गाजी हज़रत सैयद अमलो का जो है, इनके दरबार में जो ना उनका जो ना मन्नतें पूरा होता है। हम इस हसल बसल के अंदर, इस भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि हमारे अतराफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत माफूकुल फितरत है। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिस पर गुमान ये गुजरता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ हो रहा होता है। कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें शायद हो सकता है आपका जहन मानने से इनकार कर दे, लेकिन फैसला आपका है। मैं यहाँ पर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या? गुलबाज खान। गुलबाज खान, एक बात तो मैं आपको बोल दूँ, आपकी मुस्कुराहट कमाल मुस्कुराहट है, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए आप। मेरा नाम साहिर लोधी है, आपको सुबह मुबारक हो। खैर। अच्छा जनाब, तो हम समा पे शो करते हैं। मुझे ये बताएं, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तो वैसे तकरीबन 4-5 साल से यहाँ हूँ। 4-5 साल से जी। कभी इससे पहले मज़ार पे आते भी थे खुद? जी, अब्दुल्ला शाह गाजी। अब्दुल्ला शाह गाजी पे जी। लेकिन कारोबार आपका यहाँ है? जी जी। अच्छा, तो कब रश कब सबसे ज़्यादा होता है? जुमेरात वाले दिनों। अच्छा, हर जुमेरात को? जी हाँ। कितने लोग आते होंगे मांगने के लिए? काफ़ी सारे लोग आते हैं, जुमेरात और इतवार को भी काफ़ी लोग आते हैं। और ऐसे साल में एक उर्स भी होता है इनका, जो हर साल ठीक है बनाते हैं। जुमे को लोग आते हैं? जुमेरात और इतवार। जुमेरात और इतवार? जी हाँ, ज़्यादा लोग होते हैं। ज़्यादा लोग। अंदाज़न कितनी पब्लिक होती होगी?
कम से कम हज़ारों के हिसाब से होती है। अच्छा, हज़ारों के हिसाब से, जी। मतलब यहाँ जी जी, वो को जगह नहीं होती। नहीं होती है। कवाली भी होती है। कवाली कब होती है? कवाली तकरीबन 4 बजे से लेके मगरिब तक कवाली होती है। और ये कब होती है? ये जुमे रात को होती है। अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। कहते हैं कि जब आप अकीदा रखें किसी चीज़ पर तो फिर वो पूरा होने लगता है। आपका अकीदा होना चाहिए कि ये चीज़ होगी, तो फिर वो होती है। हमारे मुल्क में जहाँ बहुत सारी चीज़ों की कमी है, वहाँ अकीदे की कमी हरगिज़ नहीं है। हम मानने में किसी से पीछे नहीं हैं, चाहे हम कुछ भी समझें कि कोई कैसा भी है। हमारे अपने अपने अकायद हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं और हम उसको मानते हैं। आप यहाँ रहते हैं? बस दरबार पे सलाम करने आते हैं हम। अच्छा, आपका नाम क्या है? जफर इकबाल। जफर इकबाल, आप यहाँ क्यों आए हैं? आज क्यों आए हैं? हम डेली आते हैं, इधर नज़दीक रहते हैं, रोज़ाना सलाम करने आते हैं दरबार पे। डेली आते हैं? डेली आते हैं। डेली क्यों आते हैं? ये बस लगन है बाबा से, इसलिए आते हैं। अच्छा, तो आप कब से आ रहे हैं? तकरीबन 2 साल से हम इधर आ रहे हैं। 2 साल से इधर आ रहे हैं? 2 साल से। तो कोई मन्नत मानी कभी? मन्नत मानी, अल्लाह ताला ने कबूल की मन्नत, बाबा ने कबूल की है मन्नत। क्या मन्नत को अल्लाह ताला कबूल करता है ना, बाबा तो नहीं करेंगे। बाबा इसका वसीला लेते हैं ना, वसीला है ना बाबा से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बिल्कुल ताकतवर इनमें है, बहुत दुनिया आती है इधर। अच्छा जी, ओके। तो आपने क्या मन्नत मांगी थी? मैंने मन्नत मानी थी, बस मेरा घर का मसला था, झगड़ा हुआ था, वो अल्लाह ताला ने वो सेट हो गया मसला, ये मसला। हाँ, तो आप तब से यहाँ पर आ रहे हैं? तब से आ रहे हैं, हर जुमेरात इधर आके हाजिरी देते हैं, इधर आकर डेली आते हैं, जुमेरात को लाजमी आते हैं, शाह की नमाज पढ़ के जाते हैं। आप डेली आते हैं हर रोज़? जी। जफर साहब हर रोज़ आ रहे हैं इस जगह पे? मिस्री शाह जफर साहब हर रोज़ आते हैं? कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह नहीं, बस जब भी टाइम लगे दिन को चक्कर दूर लगा के जाते हैं। ये आपके बेटे? ये मेरा भतीजा है। भतीजे? शादी हो गई आपकी? जी जी जी। आपने तो शादी की मन्नत नहीं मानी थी? मैं मन्नत नहीं मानी थी, मेरी बीवी का झगड़ा हुआ था, बस वो हल हो गया मसला। बाबा से दुआ की थी दोबारा पे आके, वो अल्लाह ताला ने हल कर दी, वो खुद मेरे पास आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो अभी 2 बच्चे हैं। अभी बड़ी खुशी की बात है। गुलबाज खान, गुलबाज खान को चेक कर लो, वो ये देख रहे हैं, ये सही मानों में शौहर है, सही मानों में शौहर है। इसके जज्बात पूरे पाकिस्तानी मर्दों के जज्बात है। ये देख रहे हैं, इनको कह रहा जफर साहब क्या कह रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल भाभी को हमारा बहुत सलाम, बहन है हमारी, बहुत सलाम, बहुत सलाम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं दाखिल हूँगा इस मज़ार में। यहाँ से पहले मैं अपने जूते उतार चुका हूँ। अब जब मैं दाखिल होगा तो मैं उनसे बात करूँगा जो उस मज़ार की रखवाली करते हैं, दिनों रात यहाँ मौजूद होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ अकायद के बारे में बात होगी, कुछ यहाँ जो मन्नतें मानी जाती हैं उसके बारे में बात होगी, कुछ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात होगी। आपको बताऊँगा मैं कि यहाँ पर कौन से लोग आते हैं, कब से आ रहे हैं और दरअसल इसकी तारीख है क्या। छोटे से ब्रेक से कहा यह जाता है कि जब मन्नत पूरी होने लगती है तो ये ताले खुल जाते हैं या मन्नत पूरी होने के बाद खुल जाते हैं। मिस्री शागाज़ इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ जिस वक़्त आपका विसाल मुबारक हुआ तो उस वक़्त पानी था, समंदर था, यहाँ एक पहाड़ नुमा जगह थी, पत्थर थे यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं इस वक्त दरबार में दाखिल हो चुका हूँ। अब मैं आपको मिलवाने लेके जा रहा हूँ अल्लामा ताहिर साहब से, लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ जाएँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जगह जहाँ चराग जलाए जाते हैं और जहाँ ताले लगाए जाते हैं। बेटा ज़रा एक सेकंड हटेंगे, ये तेल है। नदी में इधर आना, इधर देख लें, इधर देखें, यहाँ ये चराग जो हैं वो जलाए जाते हैं और ये ताले अगर आप देख रहे हैं तो ये ताले जो हैं ये लगाए जाते हैं। ये मन्नत के सारे ताले हैं और
दो किस्म की चीज़ों से हमने, और जो एक्चुअल स्टोरी है वो भी पता चल जाएगी। कहा यह जाता है कि जब मन्नत पूरी होने लगती है तो ये ताले खुल जाते हैं या मन्नत पूरी होने के बाद खुल जाते हैं। एक स्टोरी ये भी है कि नहीं, एक माजूर शख्स को इसका काम दिया हुआ है, वो इन तालों को जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इन तालों को आके काट देता है और वो ताले अपने साथ ले जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि ताले खुले या ना खुले, यहाँ मन्नतें मानी जा रही हैं और बकौल लोगों के पूरी भी हो रही हैं, पूरी भी हो रही हैं। हम इस वक्त बात करेंगे अल्लामा ताहिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने का और हमसे बात करने का। हम थोड़ा सा रिलैक्स माहौल में बात करेंगे। आप यहाँ होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ होते हैं काफ़ी। मेरा नाम वैसे मोहम्मद तलहा जुनैद है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हमें हो गए हैं। सरकार की हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। वैसे असलन जो आपका नाम है वो बुदैल बिन तहका है, जो लिखा हुआ है मिस्री शाह गाज़ी आप पर मंसूब है। ये निस्बत इस वजह से रखी गई है कि आप अरब शरीफ से तशरीफ़ लाए थे। एक काफ़िला था जिसमें सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी, मिस्री शाह गाज़ी, यूसुफ शाह गाज़ी, इस तरह कुछ दीगर औलिया किराम और भी साथ पूरा काफ़िला तशरीफ़ लाया। जिस वक़्त ये उस दौर की बात है जब मोहम्मद बिन कासिम की जंग हुई, उस दौर में उन्होंने शिरकत की। जंग के अंदर कुछ गाज़ी का लक़ब पाए, कुछ शहादत का लक़ब पाए, जिनमें से हुज़ूर अब्दुल्ला शाह गाज़ी और मिस्री शाह गाज़ी सरकार हैं। आपको मिस्री शाह गाज़ी इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ जिस वक़्त आपका विसाल मुबारक हुआ तो उस वक़्त पानी था, समंदर था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये जगह हम खड़े हैं, यहाँ एक पहाड़ नुमा जगह थी, पत्थर थे यहाँ पे। ठीक है। कोई ऐसी जगह इस वक़्त उस दौर में नहीं थी। ये जगह जिस जगह हम खड़े हैं ये इस वक्त शहर का मरकज़ है। ये उस जगह है जहाँ खयाबान बुखारी है, खयाबान बुखारी फेज़ 6, खयाबान बुखारी फेज़ 6, और यहाँ पर समंदर बताया जाता है और पहाड़ी थी। यहाँ पर एक पहाड़ी थी और समंदर था। हाँ, यहाँ बहुत एक बड़ा पत्थर था जिस यहाँ पे स्टे करते थे। कद मछलियाँ वगैरह पकड़ने वाले कश्तियाँ वहाँ स्टे करती थी। यहाँ आके मछलियों की ख़रीदो फरोख्त वगैरह जो होती थी। अच्छा। तो उस दौर में यहाँ मछलियों वाले आके रुकते थे। कितने 100 साल पहले की बात है? ग़ालिबन अब शहर में जहन में नहीं है। ये उस दौर में जिस पर जंग हुई थी मोहम्मद 713 ईस्वी हुआ इस तरह। तो उस वक़्त यहाँ पर जब पत्थर था तो जो कश्तियों वाले आते थे यहाँ स्टे करते थे। दोपहर का वक्त जब शदीद उनको प्यास लगती थी तो आपकी चौखट से जो पानी लग के जाता था नीचे, जो पत्थर था आपकी चौखट का, उससे वो पानी पीते थे। इस तरह लगता था जैसे मिस्री है, मीठा। तो इस वजह से उस दिन से आपका नाम मिस्री शाह गाज़ी रख दिया गया। वैसे असलन जो आपका अरबी नाम है बुदैल बिन तहका, आप अरब शरीफ से तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर किस किस्म के लोग और कौन कौन? अक्सर और बेशतर लोग जो हैं बे औलाद वाले आए हैं। काफ़ी लोगों को अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, जिनकी मिसालें यहाँ भी मौजूद होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर पहले ही एक लड़की आई थी, उसकी बच्ची का नाम भी मुझे इस वक्त सकीना नाम था, जो भी छोटी सी बच्ची लेके आई थी। उसने कहा मेरी मन्नतों के बाद इस जगह मैंने मन्नत मानी थी, अल्लाह ने मुझे बच्ची से नवाजा है, ये है मेरी बेटी। वो लेके आई बाकायदा उसने। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बाहर से सुनने को मिली और लोगों में भी मिथ फैली हुई है, बाहर शहर में भी है, मुल्क में भी है, कि यहाँ ताले लगाए जाते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं तला साहब के ताले जो हैं वो मन्नत पूरी होने से पहले या उसके बाद खुद ब खुद खुलते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई इसकी शरीय हैसियत या कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग अपने दिल की तस्कीन के लिए ताले बांध जाते हैं, बाज़ औक़ात रिश्तों की बंदिश के लिए बांध जाते हैं, बाज़ औक़ात अपने दिल को मुतमईन करने के लिए कारोबारी बंदिश के लिए बांध जाते हैं। लेकिन ऐसे किस्म का वो कहते हैं, उनका एक जहन है कि हमारा यार एक कारोबार बंद है, हम ताला लगाएंगे तो हमारा कारोबार खुल जाएगा। ये एक उनका मैंड है, उनका जहन है। लेकिन हकीकतन वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं और है। ना ही आप इस चीज़ को नहीं, मैं हम डिस्पोज नहीं करेंगे क्योंकि शरीय है ही नहीं कुछ चीज़, तो हम इसको क्या बात है। और ये मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है कि बिल्कुल सीधी बात। और मैंने आपसे पहले कहा था ना कि हमारा प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम कम से कम आपको इत्तला फराहम करना है, मालूमात फराहम करना है। मैं आपको मिसलीड या मिसगाइड कभी नहीं कर सकता। और ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है, आपने कमाल बात की, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कोई ऐसी बात आपने देखी हो यहाँ पे जो आपको याद रह गई? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 6 से 7 माह हो गए। एक लेडीज़ तकरीबन हमारे पास हर जुमेरात को वो आती है। उसी का कहना है कि मैं इससे कबल तकरीबन कैंसर में मुब्तला थी काफ़ी अरसा दराज, 6 माह मुसलसल मैं यहाँ आती रही हूँ हर जुमेरात को। वो उसकी दिल की तमन्ना थी, वो क्या कहती रही है उसने ये नहीं बताया हमें,
लेकिन उसने कहा, उसके बाद मैंने डॉक्टर को कहा तो उसने चेक किया तो काफ़ी हद तक मर्ज़ कंट्रोल हुआ, तो यानी बेहतरी आ गई उसमें। तो ये सबसे बड़ा एक मर्ज़ मूजी मर्ज़ ही कहलाता है हमारे यहाँ, जो कैंसर होता है उसको रब अगर शिफा दे सकता है तो यकीनन यहाँ बीमार या कोई दूसरे तो बहुत ही असरात वाले जादू वाले लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ जादू वाले भी लोग आते हैं? जादू वाले भी। यहाँ एक और मिथ है कि यहाँ पर लोग कलाबाजियाँ खाते हैं या देखो जी, कलाबाजी के हाल आते हैं, जो हाल आते हैं अगर हकीकतन हाल हो तो फिर है, वरना ज़ाहिरी हाल आजकल कहा जाता है, लेकिन हकीकतन तो कम ही है। मुझे एक बात की बहुत खुशी हो रही है एंड ऑनेस्टली मैं वाकई आपके सामने कह रहा हूँ ये बात कि आप बजाय बहुत अच्छी बात ही आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ज़ाहिरी हाल अगर हो तो वो गलत है। हाँ। अगर अंदरूनी तौर पे कोई कैफियत है, अंदरूनी अगर हालत है वो कश्फ के तौर पे होगी ना, वो तो दिल ही के तौर पे कि अगर लेडीज़ है तो अपनी दो जानू बैठ कर और अपने ऊपर बुरखा ओढ़ के ही वो अपनी हाल खुद होगी ना। अगर वो है अंदरूनी हाल असल हकीकत, ज़ाहिर तो ये कलाबाजियाँ खाना ये तो कोई असल हकीकत तो नहीं है। तो यहाँ लोग ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने कार्रवाई की। आप देख सकते हैं हमारा बेनिफिट बोर्ड लगा हुआ है, जिसके लिए हमने बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई के ये कह दिया उनको कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस मज़ार में शरई काम होंगे, गैर शरई हम नहीं करते। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, बिल्कुल आइए, आप मैं दिखाना चाहता हूँ। ये बड़ा एक डिफरेंट एपिसोड है भाई। मैं पढ़ रहा हूँ इसको, जरा गौर से सुनिएगा। ये मज़ार है, वो तमाम के तमाम लोग जो ये समझते हैं कि इस किस्म के हाल यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरह से होता है, उसके लिए हिदायत है किसी भी ज़ायरीन को मज़ार शरीफ के अंदर या बाहर तावीज़, धागा, झाड़ फूँक करने की कतई इजाज़त नहीं। किसी भी ज़ायरीन को मज़ार शरीफ के हाथे में बावाज़ बुलंद नात, ज़िक्र व फ़िक्र करने की इजाज़त नहीं। हाँ, आहिस्ता आवाज़ में नात व तिलावत का जिक्र करें ताकि दूसरे ज़ायरीन को तिलावत करने में परेशानी ना हो। मज़ार के हाथे में अलग-अलग जमात करवाने की इजाज़त नहीं। जिसको भी नमाज़ पढ़नी है वो मस्जिद में जाकर अदा करे। किसी भी शख्स को इश्तहार, स्टिकर, बैनर या झंडे की इजाज़त नहीं, सिर्फ उस शरीफ के इश्तहार लगाने की इजाज़त है। मज़ार शरीफ के हाथे में सोना मना है। किसी भी औरत को बाहर या अलम के पास हाज़िरी करने की इजाज़त नहीं। जिसको भी हाज़िरी करनी है कमरे में जाकर करें। क्या मतलब है? तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी का मतलब यही है, जो लोगों को हाल आते हैं ज़ाहिरी हाल, जिसको मैंने आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो एक लोगों को दिखावे के लिए कलाबाजियाँ होती हैं, उसको रोका गया है। अच्छा, आपको पता होता है कि ज़ाहिरी हाल है? बिल्कुल, बाज़ औक़ात तो यकीनन ज़ाहिर हो रहा होता है कि इसको ज़ाहिरी हालत है, क्योंकि जो हकीकी हाल होते हैं दिली हाल तो इंसान मदहोश होता है, उसमें कोई होश नहीं होता उसको। वो डायरेक्टली बुजुर्ग से मांग रहे हैं? नहीं, डायरेक्टली बुजुर्ग से हम भी इस चीज़ को कतई तौर पे नहीं कहेंगे और ना ही शरई तौर पे। असल में शरई तौर पे उस बुजुर्ग से माना शिरक है जिस जो सोए हुए, लेकिन हमने मांगना रब से है, लेकिन वसीला उसका करना है क्योंकि वह कुर्ब इल्लाह है, उनके पास अल्लाह के करीब हैं। लिहाजा हम उनके पास खड़े होकर कहते ये हैं, अल्लाह इस वसीला इस बुजुर्ग के तू हमें अता कर दे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बुजुर्ग जो कामिल वली सोया हुआ है उसके करीब है, लिहाजा उसके सुफैल हमें ये माल अता कर दे या ये चीज़ अता कर दे, बीमारी दूर कर दे। इस तरह मिसालें हैं और बहुत सारी। लेकिन आप इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि इस तरह से आके मांगा जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो अक्सर और बेशतर कोशिश करते रहते हैं, बाकायदा एक एक करके बताते हैं जितना हो सकता है, उससे भी ज़्यादा आपने देखा होगा ये काम। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि शरई काम हो, गैर शरई से हम रोका जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं अंदर चलना चाहूँगा। हाँ, आप आइए मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कि हम अंदर जाएँ और अंदर आपको मज़ार का हम सब कुछ दिखाएँ, भला साहब एक सवाल मेरा आपसे और भी है, क्या यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स आते हैं स्कूलों के, बिलखुसूस इतवार को या इन दिनों में, वो भी पूरी साइकिलें या मोटरसाइकिलें 100 मोटरसाइकिलों के साथ एक साथ आते हैं या साइकिलों के साथ आते हैं और यहाँ पे आकर ज़ियारत करते हैं और बाकायदा दुआएं करते हैं। बच्चे यहाँ तक कि हमें सवाल करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, पेपर में पास हो जाए। तला साहब आपके पास ये बिल्कुल ये एक नियाज़ है आपकी। ये क्या है? ये हाथ में ये एक झाड़न है ताकि औरत को हाथ लगाना शरई मना है। औरत को हाथ लगाना शरअन मना है। ये एक झाड़न कहते हैं हम लोग, कोई असल हकीकत शरई नहीं है इसकी, लेकिन हम लोग रखा इस वजह से देखो शरई तौर पे कि औरत को हाथ नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा औरत को इससे झाड़ा जाए ताकि दूर रहकर एक झाड़न हो जाए उसका। अच्छा, तो ये आप उसकी दिल की तस्कीन हो। जी ठीक है, उनकी दिल की तस्कीन हो जाए उनकी। लेकिन इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि ये किस तरह से एपिसोड कैसे कब टर्न लेती है, मेरा शो कहाँ जाता है मुझे खुद भी नहीं पता होता। हम यहाँ पर आए थे एक नॉर्मल सा सिंपल सा शो रिकॉर्ड करने, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपके वो सारे मिसकंसेप्शन, वो सारी चीज़ें जो मफरूज़ात जो आपके जहन में थे, जो सवाल थे, वो आज दूर हो रहे हैं। इस झाड़न की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि औरत को शरई तौर पर हाथ लगाना मना है।
ठीक है। अच्छा, और ये क्या है आपके पास? ये हमारे पास फूल हैं, आपकी मज़ार मुबारक से उठाते हैं हम लोग, तबर्रे के तौर पे देते हैं ताकि लोग इसको खाएं और शिफायाबी के लिए या बीमारी के लिए वैसे। अच्छा, तबर्रुक के तौर पे। तो ये मज़ार के फूल होते हैं? मज़ार के फूल होते हैं। ओके। और ये क्या है? ये नमक है, हम मज़ार से उतार के देते हैं ताकि लोग आते हैं मुँह में ऐसी नमक लेके चले जाते हैं ताकि तबर्रुक के तौर पे। ये भी तबर्रुक के तौर पे। अच्छा, फिर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ये इंटरेस्टिंग चीज़ इस वजह से है कि यहाँ आपके नाम का निस्बत ही मिस्री शाह है। ठीक है। तो लिहाजा निस्बतन हम लोग ये मिस्री ही देते हैं ताकि लोगों को आपका नाम भी याद रहे और आपकी नियाज नज़र भी इसी से हो। अच्छा, तो याद इस रहे। नज़र या नियाज का कोई हदिया होता है? हदिया यही है कि हम लोगों ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ऐसा नहीं कहा। वो कोई खुशी से अगर कोई दे जाता है तो उसकी हैसियत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि यार हमसे आके पैसे ले लिए जाते हैं। इतने ज़ाहिरीन खड़े, कोई कह दे कि हमसे आके ज़बरदस्ती उन्होंने पैसे मांगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपके एक खुलेआम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे निज़ाम से मैं बड़ा मुतासिर हूँ। बड़ा कमाल आप लोग ये कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो कोई गैर शरई काम करे, किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो शिर्क करे। मांगे तो खुदा से मांगे, ये कहते हैं बुजुर्ग का वसीला दे के मांगे, लेकिन मांगना खुदा से ही है। बिल्कुल, हकीकत यही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही से मांगना है क्योंकि कादिर मुतलक गफूर रहीम वही है, देने वाला अता करने वाला वही है। जब मैं इस ब्रेक से वापस आऊँगा तो हम दाखिल होंगे मज़ार के हाथे में। हम आपको दिखाएंगे अंदर से मिस्री शाह का एक्चुअल दरबार क्या है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हूँगा, ताला साहब होंगे और आप लोग होंगे। आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अंदर बहुत हसीन है मज़ार, बहुत खूबसूरत है, इसको ज़रूर देखिएगा। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये एक झूला है, मन्नत वाले लोग आते हैं जो औलाद के लिए आते हैं अक्सर लोग, वो इसमें न्याज वगैरह पैसे वगैरह भी कुछ डालते हैं, कुछ अपने दिल की तस्कीन के लिए इसको झूलते भी हैं। मैं यहाँ तकरीबन 1975 से आ रहा हूँ, जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती थी और ये सहरा होता था पूरा। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा मज़ार का अंदरूनी हिस्सा भी, लेकिन यहाँ एक इबादतगाह बनी हुई है बराए ख़वातीन, मर्द हज़रात का दाखिला मना है। अगर आप इजाज़त दें तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल, आप जा सकते हैं, बल्कि सिर्फ ये मालूमात के सिलसिले में हम यहाँ आ रहे हैं और इजाज़त के लिए। यहाँ नात रसूल मकबूल पढ़ी जा रही है, अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है और बाबा से बुलंद हो रहा है। ये सुनिएगा ज़रा, देख लीजिए। यहाँ जो ज़िक्र इलाही हो रहा है, देखें आप, एक औरतों की महफिल अलग से ही है, यहाँ सिलसिले ही उनका अलग से, वो बैठकर अपना ज़िक्र इलाही कर रही है। वहाँ मर्द को आना बिल्कुल यहाँ इजाज़त ही नहीं होती। ये वो जगह है जहाँ पर नात पढ़ें, आप लोग करें, आप लोग पढ़िए। मज़ार शरीफ में कोई भी खातून लेडी खादमा के तौर पे मौजूद नहीं है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना मना है। ये प्रॉपर जगह है जहाँ इबादत होती है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। लक्ष्मी के जी, ये वो मज़ार का हिस्सा है जहाँ हम अब दाखिल होंगे, जहाँ एक्चुअल मज़ार मौजूद है। आइए, इस दरवाजे को पीछे से बंद कर दीजिएगा। मैं और तला साहब जो हैं वो इस वक्त मज़ार के हाथे में मौजूद हैं। ये एक्चुअल जगह है जहाँ कब्र मुबारक जो है वो मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है गाजी मिस्री शाह और उसकी तारीख़ लिखी हुई है। हम यहाँ पर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप चलें, अंदर जा सकते हैं। अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल। आप मर्द हज़रात हैं, वैसे मना है हमारी तरफ से, तो जा सकते हैं आप, क्योंकि मर्द का दाखिला फूल डाल सकते हैं। आप फूल डाल सकता हूँ? फूल डाल सकते हैं। यहाँ पर जब उर्स होता है तो कितने लोग आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त उर्स होता है ये तमाम हॉल और तमाम बाहर यहाँ तक कि रोड वगैरह
हम लोग उस सिग्नल से ब्लॉक लेते हैं जो वहाँ पे पूरा सिग्नल है। इतना अल्हम्दुलिल्लाह आवाम होती है कि यहाँ पूरे ही भर जाता है, पाँव रखने की जगह ही नहीं होती। काफ़ी तादाद में आवाम होती है जिसके अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि कितना होता है। ये वो ताले हैं जिनके बारे में बताया, जिनके ताले मैंने अपने बराबर बांधते हैं, ये वो ताले हैं। ये ज़रा देख लीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी सर, दिखाइए। दिखा देता हूँ, ये है वो ताले। और ये वो धागे हैं? ये वो धागे हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया कि लोग धागे बांधते हैं, वो जिक्र है। अच्छा, लेकिन उनकी शरई कोई हैसियत नहीं? शरई हैसियत नहीं, उनका दिल का तस्कीन है। दिल की तस्कीन। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, यहाँ ये जो है ये क्या है? ये एक झूला है। मन्नत वाले लोग आते हैं जो औलाद के लिए आते हैं, अक्सर लोग वो इसमें न्याज वगैरह पैसे वगैरह भी कुछ डालते हैं, कुछ अपने दिल की तस्कीन के लिए इसको झूलते भी हैं। लेकिन इसकी भी शरई हैसियत नहीं, ज़ाहिर है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये दिल की तस्कीन के लिए बस लोग कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, इस झूला है, तो लोग झूलते हैं उसको। औलाद देने के बाद इसको झुलाते हैं या पहले भी झूलते हैं, बाद में भी झुलाते हैं तकरीबन लोग, जिसका जो दिल चाहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये जो खूबसूरत से नाम लिखे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तकरीबन आप फानूस भी देख रहे होंगे, एक तरफ से अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हुजूर के नाम है अहमद राम, नीचे ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं गुंबद पर, चारों तरफ आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये किसी ने डोनेट किया या आप लोगों ने? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मज़ार पे बिलखुसूस दरगाह के मैनेजर होता है यहाँ पे औकाफ़ की तरफ से, जो भी एक सीट पर आता है तो उसकी इजाज़त से जो ज़ायरीन करना चाहते हैं तो वो तज़य्युन आराम आसाइश आराम करते हैं। अच्छा, मैं इस तरफ देख रहा हूँ अशार जो है वो भी मुअज़्ज़न है। जी बिल्कुल, देखें अशार लिखे हुए हैं और बिलखुसूस दुरूद ताज लिखा हुआ है, कुछ आयात कुरानी लिखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें खुलफ़ाए राशिदीन के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उमर फ़ारूक, अबू बकर सिद्दीक, अब वो सब भी देख सकते हैं, अली अल मुर्तज़ा, इमाम हसन, इमाम हुसैन के नाम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। हज़रत अब्बास, इमाम हुसैन, हज़रत हमज़ा, हज़रत बिलाल, ये तमाम नाम जो है। अच्छा, ये हिस्सा जो है इस तरफ वाला ये ख़वातीन का है? ये ख़वातीन का है, ये जेंट्स का है। अच्छा, ये नजराना बख्श जो रखा है इसमें लोग क्या करते हैं? इसमें लोग नियाज नज़र डालते हैं, जो अपना नजराना जो भी उनका एक हस्बे इस्तिताअत होती है वो डाल के चले जाते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माहाना जो वजीफ़ा दिया जाता है, मुशायरा कहें, एक वजीफ़ा कहें, कि जो मुलाज़मीन हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग हो गए और चंद मुलाज़मीन जो हैं उनको दिया जाता है इसमें से। अच्छा, आप लोगों में से किसी से बात कर सकता हूँ? अगर आप इजाज़त दें बात कर सकता हूँ? माइक्रोफोन पूछना चाह रहे हैं, आइएगा, मुझे माइक एक सेकंड मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यास्मीन। यास्मीन नाम है। अच्छा, यहाँ आप क्यों आई हैं? ज़ियारत के लिए आए हम लोग। ज़ियारत की कोई मन्नत है आपकी? जी, मन्नत मांगी थी। क्या मन्नत, अगर आप बताना चाहें तो? मतलब हमने अपने भांजे के लिए मांगी थी। अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ने दिया औलाद के लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अपने भांजे के लिए आपने मन्नत मांगी थी और अल्लाह ने उनको औलाद दी। जी, अल्लाह का माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये कौन है? ये मेरी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक है। आप यहाँ क्या करने आई हैं? ज़ियारत करने। ज़ियारत करने आई हैं। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 3 में पढ़ती हैं। और बड़े होके क्या बनेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर। तो यहाँ पर आएंगी मन्नत मांगने के लिए कि पेपर्स के अंदर पास करवा दें? आएंगी? जी, अपनी मेहनत से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? परवीन। आप यहाँ क्यों आई? तो मैं तो इनके साथ आ गई थी। इनके साथ? आप ज़ियारत के लिए आती हैं? जी, आते रहते हैं। आप आती हैं ज़ियारत के लिए? जी, हाँ। आप लोग किस फ्रीक्वेंसी से आते हैं, कब आते हैं? हम लोग जैसे जब कोई हमारी ये कि ज़रूरत होती है, ये दिल में कोई वो मुराद कि अल्लाह वो पूरी करे, तो इस वजह से ये चक्कर लगता है। तो कितनी मरतबा आप आए हैं और कितनी मरतबा मुराद पूरी हुई? काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। और हम लोग शुरू से, मतलब हमारे पहले हमारे दादा दादी थे, फिर उसके बाद हमारे अम्मी अबू, अब हमारा चल रहा है नंबर। तो वो भी यहीं आते हैं? जी, वो यहीं आते हैं। और मुरादें यहीं से पूरी होती हैं आप लोग? जी। लेकिन आप इनके तवस्सुस से अल्लाह मियाँ से मांगते हैं? जी, अल्लाह से ही मांगते हैं। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगते? नहीं। ठीक ठीक ठीक। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, तेरा कौन पिछाड़े रास्ता। सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता।
यहाँ बहुत सारे लोग खामोशी के साथ इबादत में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कश्फ करते हैं लोग आके, अपने दिल का हाल अल्लाह से बयान करते हैं इस वली के सामने बैठ के, ताकि अल्लाह ताला इन वली के सामने मुश्किल आप देख सकते हैं यहाँ लोग बैठे हैं और अपने दिल का ही हाल बयान करते हैं यहाँ आकर अपने कश्फ के साथ, बिल्कुल ही सुकून में। कोई यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऊंची आवाज़ से कुछ और नहीं, बिल्कुल अपने अपने हाल में लोग आके बैठ जाते हैं, अपना अपना ही हाल दिल का बयान करते रहते हैं रब से। तो इंशाअल्लाह आपसे बात कर सकता हूँ जी? आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अहमद इकबाल। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? काफ़ी अर्सा हो गया। काफ़ी अर्सा हो गया। मन्नत के लिए आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं? ज़ियारत के लिए भी आते हैं, दिल के सुकून के लिए भी आते हैं। अच्छा, दिल का सुकून मिल जाता है यहाँ पे। अच्छा, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ अंसारी है और हम लोग औलिया अल्लाह के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ तकरीबन 1975 से आ रहा हूँ, जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती थी और ये सहरा होता था पूरा। और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे हम उर्स के सिलसिले में आते थे, बिल्कुल बच्चे थे, तो यहाँ पे कोई राहगीर नहीं होता था और कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता था, सिर्फ समंदर सामने नज़र आता था। तो यहाँ पे कुत्ते होते थे, वो कुत्ते हमें दौड़ा के ले आते थे, मोटरसाइकिल को यहाँ तक छोड़ के वो चले जाते थे। ये हज़रत का फैज़ान है और ये हमारा तजर्बा भी है और बड़ी खुशी होती है कि आपके जैसे टीवी जो शमा चैनल जो ये खिदमत कर रहा है मसले के अहले सुन्नत की, जो मज़ारात की तरवीज़ कर रहा है, इसमें जो आपकी काविशें हैं, मैं इसका आपके ऊपर बड़ा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन ये मामलात लोगों में फैलाएं ताकि आपकी टीवी की भी तरवीज़ हो और आपकी भी इसलाह हो और आपको भी बरकतें मैसर हो। और ये इनका फैज़ है जो ये जारी व सारी हो क़यामत जारी रहेगा। और कुरान ने खुद फरमा दिया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है और ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, तो हमें इनका कुर्ब हासिल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे फैज़याब होंगे और आपका टीवी भी, आपका चैनल भी कामयाब होगा और आप भी तरक्की करेंगे, उरूज करेंगे। हम आपका एक बार फिर शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू भाई, बहुत। अच्छा, कभी यहाँ लोग ऐसे भी आते हैं जो ख़ानदानी रंजिशें ख़त्म करने के लिए आए? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आते हैं दिल का हाल बयान करने के लिए, जिनकी ख़ानदानी मामलात होते हैं। यकीनन वो आकर कई घंटे यहाँ आकर कश्फ करते हैं, सरकार की बारगाह में बैठे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके तस्कीन तावीज़ात होते हैं? तावीज़ात का यहाँ मना है अल्हम्दुलिल्लाह। तावीज़ात का मना है? क्यों मना? मना इस वजह से कि तावीज़ात जो है ना शरई हैसियत से हैं तो सही, तावीज़ात कुरान पाक में भी ज़िक्र है, जो आयात कुरानी लिख दी जाती है, बता दी जाती हैं, लेकिन इस वजह से मना है कि इससे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मज़ारात के बारे में आवाम जहाँ उन्हें मानती है, वहाँ एक तादाद ऐसी भी है जो उन्हें नहीं भी मानती। बिल्कुल, वो ऐसे लोग ज़रूर हैं जो नहीं मानते, लेकिन वो भी मैंने देखे। यहाँ कई दफ़ा लोग आए हुए थे और वहाँ से ज़ियारत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मैंने आंखों से देखे। और कई दफ़ा मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लोग मानते तो नहीं, लेकिन हमने सुना है, यहाँ आके आए हैं। और तो कभी किसी आदमी का इत्तेफाक हुआ जो नहीं मानता और बाद में मानने लगा? तो कई हाँ ऐसे वाक़यात मैंने देखे। अभी मैं शायद उनका कुछ दिन पहले ही मेरे पास फ़ोन आया था, वो यहाँ के नहीं है, कोयटा के हैं या शायद गलीबन, हाँ वो कोयटा के ही हैं, पठान हैं। वैसे वो लोग तो बहुत ही इस चीज़ को दूर रखते थे, लेकिन कुदरत इलाही उनके घरेलू रंजिश थी, वो इस्लाम में बदली, तो उसके बाद वो यहाँ आना, बाकायदा आने के बाद वो तसलसल से आना शुरू हो गए। और उनका आने के बाद यहाँ पे बैठना और कश्फ करना, यहाँ तक कि उनका कुछ दिन पहले फ़ोन भी आया मेरे पास कि हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें बुलाया करें यहाँ पे आने के लिए, बल्कि हम आया करेंगे, हमें सुकून, हमारे बच्चों को भी सुकून मिलता है, हम यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ उर्स जब होता है तो कवाली भी होती है? हाँ, महफिल समा भी होती है, कुरान पाक की तिलावत भी होती है और साथ में बयानात भी होती हैं, कवाली भी होती है, तकरीबन महफिलें होती हैं यहाँ पे। जुमेरात को नॉर्मली कवाली होती है? हाँ, जुमेरात को नॉर्मली कवाली होती है, लेकिन हालात के पेश नज़र। हाँ, ज़ाहिर है हमारे यहाँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बेहतर करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात जो है उसको बेहतर करे। अब एक छोटा सा ब्रेक मैं लूँगा, उसके बाद फाइनल एग्ज़िट की तरफ हम चलेंगे। मैं अलामा साहब को बाहर लेके जाऊँगा और उसके बाद वहीं पर हम इसको एग्ज़िट करेंगे। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है, ख़ास तौर पे इस बात की खुशी हुई है कि जो चीज़ें मैंने इनसे पूछी, इन्होंने उसका जवाब बराह रास्त दिया है और बिल्कुल दुरुस्त दिया और सही दिया है। एक बात की बहुत खुशी हुई है कि यहाँ सिवाय शरई काम के कोई और काम नहीं होता, किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। फैसला ज़ाहिर है आपका काम है। आज सुबह का मॉर्निंग शो इसी चीज़ के नाम है। एक बहुत क्रूशल सी चीज़ है जो मैं इस ब्रेक के बाद पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। शरआन सजदा सिर्फ अल्लाह को है, इसके अलावा किसी को नहीं है, लिहाजा यहाँ आके आप सजदा ना करें,
बाकी अपनी इल्तिजाए दिल से हाल बयान करके दुआ कर सकते। सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि हमें इस वली की चौखट और दरबार से रब ने जो नवाजा और अपने घर और अपने प्यारे रसूल का रोज़ा दिखाया। वंस अगेन जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस प्रोग्राम की आखिरी ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ। मौलाना साहब के पास में बैठा हूँ। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल। 5 साल हो गए। आपसे पहले कौन थे यहाँ? हमसे पहले एक कयूम बाबा थे और अमीन भाई थे, इस तरह के थे। अच्छा, तो ये जो ट्रांसफ़र होती है ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ये महकमा औक़ाफ़ की तरफ से। अच्छा, लेकिन उसमें कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि कोई गद्दी नशीन चला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये औक़ाफ़ ही भेजती है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ उसके वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर साहब जहाँ चाहें वो कर सकते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, जब लोग यहाँ आते हैं तो क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी को रोका जो यहाँ शिरक कर रहा हो? अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा मैंने ऐसा हुआ कि यहाँ लोग आके सर रख के सजदा कर रहे होते हैं और कई दफ़ा मैंने परसों ही एक छोटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई लोगों को यहाँ पे रोका भी सही, उनको टोका, यहाँ तक कि परसों मैंने एक लड़के को यहाँ से उठाकर उनको वहाँ बिठा के मैंने समझा बेटा ऐसा नहीं है, शरआन सजदा सिर्फ अल्लाह को है, इसके अलावा किसी को नहीं है, लिहाजा यहाँ आके आप सजदा ना करें, बाकी अपनी इल्तिजाए दिल से हाल बयान करके दुआ कर सकते हैं और आप इनका वसीला दे के मांग सकते हैं अल्लाह से, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी से किसी से भी नहीं मांग किसी। सवाल ये है कि हमारे मुल्क में जहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ इंसान जाए तो कहाँ जाए? सुबह सुबह उठता है तो पता चलता है कि बिजली नहीं है, रात को सोने जाता है तो ये पता चलता है कि सुबह के वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है। सुबह जब घर से निकलता है तो बीवी ये सोचती है कि कहीं आज मेरे हस्बैंड को कोई पकड़ के लूट तो नहीं लेगा, कोई गोली तो नहीं चल जाएगी, कहीं कोई धमाका तो नहीं हो जाएगा। ऐसे वक्त में जब इतना मुश्किल, इतना कड़ा वक्त हो तो इंसान करे तो क्या करे? अपने अपने अकायद के मुताबिक, अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं। सबसे अच्छी बात जो यहाँ है वो ये है कि यहाँ पर अगर कहीं आप गलत होते हैं तो आपको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब लोग आके इस तरह की कोई बात करते हैं, आप उन्हें समझाते हैं तो लोग समझ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोग समझ जाते हैं और उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वो क्लियर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, कभी यहाँ पुरानी दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदली? ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, ना ही आज तक कोई ऐसा इस मज़ार में देखा है। कभी ऐसा नहीं देखा? ऐसा नहीं देखा। अच्छा, कोई ऐसा मोजा जो आपने देखा हो अपनी आँख से पिछले 5 सालों में, कोई ऐसी बात जिस पर आँख यकीन ही ना करे? यकीनन मैं तो बहुत कुछ अपनी दिल के हाल बयान करता हूँ। अल्लाह जानता है कि हमारी हर ज़रूरत एक अल्लाह पूरी करता है जिससे गैर से कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता। हम लोग अपना दिल का हाल इधर ही आके बयान करते हैं, अल्लाह तू ही दे, लेकिन क़ुर्बे वली या वली के बारगाह में आके मांगते हैं अल्लाह तू इस वली के वसीले से हमें अता कर दे। लेकिन कई मकाम पर मुझे अल्लाह ने नवाजा ऐसे, बिलखुसूस इस तौर पर कि हालांकि मैं हस्ब इस्तात में बहुत इंतहाई हम पैसों के लिहाज से गुरबत का तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अभी हम मदीने गए तो फैज़ वैज़ान इन्हीं का था, दुआएँ इधर से मांगी थी तो रब ने कबूल की और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी फैमिली के साथ अभी होके आए 15 से 20 दिन पहले। सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि हमें इस वली की चौखट और दरबार से रब ने जो नवाजा और अपने घर और अपने प्यारे रसूल का रोज़ा दिखाया। तला साहब, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामत करता हूँ, नमाज मस्जिद पढ़ाता हूँ। कहाँ? कुरंगी में। अब भी पढ़ाते? अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद है और अब भी पढ़ाते हैं? अभी पढ़ाते हैं। अभी पढ़ाते हैं। अभी पढ़ाते हैं। तो आपकी यहाँ आमद कब होती है? मेरी आमद में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे डिपार्टमेंट आए हुए तकरीबन मुझे 4.5 वही 5-5.5 साल हो गए। 5.5। आप सुबह यहाँ कितने बजे आते हैं? सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे यहाँ पे आते हैं। वैसे कोशिश तो होती जल्दी आने की, तो 10 बजे तकरीबन आ जाते हैं। फिर उसके बाद जाना कब होता है? जाना तकरीबन शाम 5 बजे जाते हैं यहाँ से। तो इस दौरान इमामत कौन करवाता है? ज़ोहर की नमाज का वक्त आता होगा? वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौज़िन साहब वो करवाते हैं। और असर भी वही करवाते हैं? असर भी वही करवाते हैं। आप यहाँ से असर पढ़ के निकलते हैं? असर पढ़ के निकलते हैं, मगरिब और इशा में वहीं अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज वहीं पढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी। माशाल्लाह। बेटी का नाम? मैमूना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर आप लोगों से बात करना चाहें तो लोगों को क्या कहेंगे कि वो मज़ार ज़रूर जाएं या अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बल्कि ताकीद से कहूँगा कि जो मुश्किलात में है इस वक्त, परेशान हाल है, बहुत ही ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हैं या घरेलू मामलात में उलझन में हैं, जिनको सुकून नहीं मिलता, भटकते रहते हैं इस वक्त, तो बेहतर यही है यहाँ अल्लाह
का कुर्ब मिलता है यहाँ वली की बारगाह में, ज़्यादा आएँ ताकि उनके ये मसाइल इन्हीं अल्लाह ताला इन्हीं वली के साथ लेकिन फिर लोग ये हल तो फरमा करते हैं ना कि मज़ार पे जाते हैं तो फिर मज़ार से मांगना शुरू कर देते हैं। नहीं, मज़ार से मांगना तो बिल्कुल शिर्क है, गलत। आप ये बताइए क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान पाक में भी है, मांगना तो सिर्फ अल्लाह से ही है ना, तो मज़ार से मांगना शिर्क है। मज़ार के पास आकर वसीला देकर अल्लाह से मांगना ये जायज़ है। ये कहना कि अल्लाह हमें इस वली कामिल के सदका व तुफ़ैल, क्योंकि ये आपके करीब है, हमें ये चीज़ नवाज दे, तो यकीनन रब इसके सदके, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब इंसान मरता है वो ताकतवर हो जाता है बस जिंदा होने से, क्योंकि अल्लाह का वली यहाँ से दुनिया फ़ानी से जाने के बाद यकीनन ये क़ुर्ब इल्लाह है। यहाँ हर वक्त तिलावत कलाम इलाही और कुरान पाक यकीनन विर्द अज़ाफ़ होते हैं, वो जगह मुक़द्दस हो जाती है। जब जगह मुक़द्दस हो जाती है मांग सकते हैं, वहाँ से जाकर अल्लाह दे देता है, तो यकीन मज़ार वाला तो उससे ज़्यादा फैज़ जारी कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देता है, लेकिन सदका इस वसीले। मेरी मालूमात, चूँकि मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों को, एक और प्रोग्राम मैं करूँगा और मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा मुल्क के नामवर उलमा से, जिनसे बैठ के हम बात करेंगे और बात करेंगे इस मसले पे, क्या इस मसले को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ, यकीन जानिए मैं अपने बहुत दिल से कह रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि यहाँ मैंने जो कुछ इंतज़ाम देखा है, जिस तरह से चीज़ें देखी हैं और जो कॉन्सेप्ट देखा है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ आएँ, खुदा से मांगें। यहाँ अगर आप आके कोई फातिहा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। फातिहा करने के बाद आप खुदा से मांग लीजिए, अल्लाह ताला आपकी हाजात को हमेशा पूरी करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है क्या वो तमाम लोग जो मज़ारत पे जाते हैं वो ऐसा करते हैं? ये नहीं पता। ये एक वो बात है जिसके बारे में अभी तक बहुत सारे इब्हाम हैं। वी डू नॉट नो कैसा होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे तलहा साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। तलहा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहने का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मैं एक और प्रोग्राम के साथ, ये पहला प्रोग्राम है इस सीरीज़ का, अभी कोई फैसला मत कीजिएगा, ना हमारे शो के बारे में, ना मेरे प्रोग्राम के बारे में, और ना ही अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। जब इतने बहुत सारे साल लगे हैं, बहुत सारे दिन लगे हैं हमको भटकते हुए, तो सही होने में, कॉन्सेप्ट के सही होने में थोड़े दिन तो लगेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मुल्क के बेहतरीन उलमा के साथ बैठूं और उनसे बात करूं और आपके कॉन्सेप्ट को और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान कल तक के लिए, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।